नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा का दौरा किया और वहीं खटीमा पहुंचने पर सीएम धामी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा स्थित रंगोली में लोकसभा क्षेत्र के नैनीताल के विधानसभा खटीमा एवं के वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का कुशल से हम जानते हुए सभी को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाना है। आगामी महीने में हम सभी को केंद्र एवं राज्य सरकार ने जो भी जनहित में काम किए हैं उन्हें जनता तक संवाद के माध्यम से लाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कार्यकाल के दौरान हर व्यक्ति को किसी न किसी योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हर व्यक्ति विकास योजनाओं का लाभार्थी है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपने आसपास बदलाव देखा है। देश को विकास एवं लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा होते देखा है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन उत्तराखंड में वहीं पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने नहीं करवाया है। वहीं नामांकन प्रक्रिया के चलते सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और वहीं भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के ब्रिजभूषण करनवाल और राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवीनत गुस्साई, निर्दलीय सरदार खान और यशवीर आर्य ने नामांकन पत्र लिए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और इस बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश है और इन दिनों को छोड़कर कभी भी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू है और नामांकन पत्र जमा करवाने प्रत्याशी के साथ 4 लोग ही आ सकते हैं। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना नाम द्वारा धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम एवं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत इस आवास से लोकसभा चुनावों की गतिविधियां चलाएंगे। उन्होंने बताया कि इस आवास को लेने का मकसद ही यही है कि वह लोगों के बीच रहकर उनसे मेलजोल बढ़ाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों की रणनीति बना ली है और उसी पर काम किया जा रहा है। पर उद्घाटन हुआ है ताकि तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, जब भी मैं यहाँ पर रुकूंगा तो स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विविध संगठनों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल मंत्र इस बार हरिद्वार लोकसभा के लिए ये है कि अब की बार 5 लाख पार। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? बिल्कुल, इसके लिए रणनीति बनी हुई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कैसा लगा सर रुड़की में कार्यकर्ता की भीड़ देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो उनमें जो ऊर्जा है, वो मेरी ऊर्जा को द्विगुणित कर रही है। सर त्रिवेंद्र सिंह बिल्कुल, जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं सब समाज के लिए बात करता हूँ। हरिद्वार को हम संतुलित विकास हरिद्वार का करेंगे। हमारा ये मानना है कि शहरों के साथ साथ गांव का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर शहर
उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, तो गांव में उपभोक्ता है, और उपभोक्ता की जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो शहर कैसे जीवित रह सकते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कि हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए मुस्लिम समुदाय हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा की जनता भाजपा को विजय बनाने का काम करेगी और 400 पार के पीएम नरेंद्र मोदी के नारे को साकार करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमानदा समाज के लोग, करीब करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। क्या मुस्लिम समाज भी वोट देगा बच्चों? हाँ, क्यों नहीं देगा। मुस्लिम समाज क्या योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा रही क्या? सारी योजना मिल रही है, सारे फ़ायदा मिल रहे हैं, सब सड़कों पे हम भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। राम रहीम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। रूप तो ये है कि जो हमारे जो केंद्र नेतृत्व है उनका सबसे पहले तो आभार, और क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बहुत योजनाएं दी, मोदी जी भी दे रहे। और जो हमारे अफजाल जी हैं, ये हैं भाई हमारे अनीस भाई, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हम भी पुराने कार्यकर्ता, सभी मुसलमान जितने मुस्लिम भाई एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। निर्वाचन भवन के 100 मीटर के दायरे में बैरिकेड लगा दिए गए हैं और प्रत्याशियों के साथ 4 अन्य लोगों को ही भीतर जाने की अनुमति है। प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की है। यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये हमारी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगर व्यवस्था की बात करें, हरिद्वार प्रशासन की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन द्वारा किए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी हम फिलहाल कलेक्टर भवन के पास यहाँ पर मौजूद है और अगर सुरक्षा की बात करें तो आप सुरक्षा देखिए, आप यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ते इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अन्य जितने भी रास्ते हैं वो चारों तरफ से सुरक्षा को व्यवस्था को देखते हुए चारों तरफ से यहाँ पर बंद किए गए हैं। यहाँ पर 100 मीटर के दूर यहाँ पर जो प्रत्याशी आएंगे वो यहाँ से नामांकन करेंगे और एकमात्र यही एक रास्ता है जिसे यहाँ पर खोला गया है, प्रत्याशियों के लिए खोला गया है और यहीं से वो एंट्री करेंगे। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुख्ते इंतजाम हरिद्वार पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कल सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन द्वारा भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके साथ सिर्फ 4 व्यक्ति ही यहाँ पर अंदर जा सकते हैं, अन्य यहाँ पर जो अंदर यहाँ पे जो व्यक्ति है वो नहीं जा सकते हैं। जो भीड़ एकत्रित होगी वो 100 मीटर से बाहर यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन 100 मीटर के दायरे में कोई भी यहाँ पर व्यवस्थित यहाँ पर जो है वो बिगाड़ नहीं सकता है। और जो प्रत्याशी है उनके साथ में सिर्फ 4 व्यक्ति की अनुमति दी गई है। यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो काफी बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है और जितने भी अन्य यहाँ पर रास्ते हैं वो सभी यहाँ पर प्रतिबंधित किए गए हैं। 100 मीटर के दायरे में किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। जो सिर्फ जो प्रत्याशी आएंगे उनके साथ में 4 व्यक्तियों के आने की जो अनुमति है और अन्य जो लोग यहाँ पर भीड़ एकत्र होगी यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और उसको लेकर यहाँ पर सभी व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन द्वारा कर ली गई है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो उमेश कुमार खानपुर है उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आज उनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई थी कि तकरीबन 1 बजे वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके द्वारा यहाँ पर नामांकन किया जाएगा। भारी संख्या में उनके साथ जो लोग हैं वो पहुंच सकते हैं, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसी को लेकर आप देखिए यहाँ पर उसी को लेकर व्यवस्था की जा रही है। और जितने भी यहाँ पर नामांकन लिए प्रत्याशी आएंगे उनके लिए चाक चौबंद यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर तैनात है
और भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखेगा और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे आएंगे सिर्फ वो यहाँ पर अपने साथ में 4 व्यक्ति ही अंदर ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। काफी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई है। जितने भी यहाँ पर एंट्री के रास्ते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। चारों तरफ से यहाँ पर जितने भी 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अन्य जो व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है। खबरें आपको अपडेट देते रहेंगे। कुछ ही देर में उमेश कुमार जो खानपुर विधायक है वो यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा जानकारी दी गई है। लगातार आईएसआईएस के भारत प्रमुख को बांग्लादेश से सीमा पार करने के बाद असम से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून का रहने वाला आरोपी हारिस फारूकी उर्फ हरीश भारत में आईएसआईएस का हैंडलर है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हारिस फारूकी पिछले 10 से 12 सालों से देहरादून नहीं आया है और ना ही वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ संपर्क में था। उन्होंने बताया कि देहरादून पुलिस को इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, जिसमें यह सामने आया है कि हारिस फारूकी अपने किसी भी परिजन के संपर्क में नहीं है और ना ही वह पिछले 12 सालों में देहरादून आया है। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ गया पढ़ाई के लिए तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद उसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आदेश जिला उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ के एजेंसी इसमें आगे। विकासनगर में ग्राम पश्चिमी वाला में रातों रात संबंधित विभाग ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सड़क तो बना डाली, लेकिन डामरीकरण का काम सही ढंग से नहीं किया। ग्रामीणों ने विभाग पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। वहीं डामरीकरण होने के बाद से ही ये सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। मेरा नाम उर्मिला चौहान है, मैं भोजावाला से हूँ और कल रात यहाँ पे काम हुआ है रोड का। ये देखो रोड रातों रात बनाई गई है, वोट के चक्कर से बन रही है ये रातों रात। इलेक्शन आ गए तो उसकी वजह से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। मैंने उनको बोला भी भैया ये कैसे बना रहे हो आप रोड, इसमें मैटेरियल तो ढंग से डला हुआ नहीं है, ना ही तारकोल लगा हुआ है। कह रहे नहीं हमारे अंडर में इतना ही काम है, हम जैसे हमें दिया हुआ है हम इतना ही बनाएंगे, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये भी बोला ये PWD में नहीं आता है। तो मैंने पूछा भी उन्हें कि भैया फिर किस में आता है, अगर उसमें नहीं आता है तो आप कैसे बना रहे हो। कह रहे हैं इसमें नहीं आता है। फिर और लोग आगे चले गए और देखो ना ढाल भी हमारे घर की तरफ दे रखा है इन्होंने, गड्ढे फड्डे हैं वो भी सही तरह से नहीं भरे हैं और वोट की वजह से ये सब पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ 1-2 बारिश से पहली बारिश तेज हुई तो ये सारा रोड आगे आगे चले जाएगा। लगभग कितना रोड बन चुका है यहाँ पे? यही बना है, थोड़ा आगे तक और बना है, पश्चिमी वाले से लेके थोड़ा और आगे भी भोजे वाला तक पहुंचा नहीं है ये। आपने जो रोड बना रहे थे उनसे बहसबाजी भी हुई थी आपकी? हाँ जी बहसबाजी भी हुई। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बोला हमारे अंडर में इतना ही काम है, जितनी इसकी चौड़ाई लंबाई जो भी है जो हमारे उसमें इतना ही काम आता है तो हम इतना ही करेंगे मैम, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। परेशानी है ये रोड बना रखी इन्होंने ना, इसमें कंक्रीट डली हुई कुछ ऐसी रोड बनी हुई है जिससे कि तुरंत रात को बनाई है। हमने बोला भी, कह रहे उन्हें कि नाम बढ़िया रोड है और सुबह देखो ये हाल है, यहाँ देख लो। आपने अधिकारियों से बात करी इसमें? ना यहाँ कोई अधिकारी था ही नहीं। क्या मानते हो माल मटेरियल में कुछ कमी है, क्या है ही नहीं कुछ भी, खाली वो फॉर्मेलिटी अदा कर रखी। मटेरियल कहीं दिख रहा है, मटेरियल है ही नहीं। विश्व गोरैया संरक्षण दिवस पर हल्दूचोड़ में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि पर्यावरण प्रेमी एवं 2004 से गोरैया संरक्षण के लिए योगदान दे रहे गोपाल सिंह नेगी भी शामिल हुए। वहीं गोष्ठी का आयोजन हल्दूचोड़ के समाज सेवी शुभम अंडोला द्वारा किया गया। वहीं गोष्ठी में गोरैया संरक्षण कैसे करना है और इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में लोगों को अवगत किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों को घोंसला वितरित किए गए।
गौरैया संरक्षण हम 2010 से गौरैया दिवस के रूप में मना रहे हैं और 2005 में जब गौरैया विलुप्त की कगार पर थी, तब जो वैज्ञानिक थे और जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि यह एक अनिवार्य चिड़िया है और एक घरेलू चिड़िया है जो कि हमारे कीट पतंगे, फलों पर फल और जो हमारे अनाज है उनको यह संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसको हम गौरैया के घर के डिज़ाइन को हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सही और एक मानक के रूप में जो उसका घर होता है वह हम अपने घरों में लगा सकें। आज हम हमारे बड़े भाई समाज सेवी श्री शुभम मंडोला जी के आवास पर हैं हल्दूचौड़ में, और यहाँ पर इनके आवास पे हमने इस गोष्ठी को किया है और यहाँ पर लोगों को घोंसले बांटे हैं। लोगों के लिए एक संदेश यह है कि जो हमारा ऑनलाइन घोंसला है वह हमने सोच समझकर खरीदना है, जिसको हमने देखना है कि वह 3 बच्चे और एक माँ उसके अंदर बैठ सकें। वह अगर छोटा होगा, जिस प्रकार आपका ऑनलाइन और दुकानों पर मिल रहे हैं, उसमें चिड़िया नहीं आती है, तो जिसका साइज अंदर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ते ने हिमाचल से लगी उत्तराखंड की सीमा कुल्हाल चेक पोस्ट और वहीं धर्मवाला चौक पर वाहनों की चेकिंग में लगी टीमों की मॉनिटरिंग की। वहीं कुल्हाल चेक पोस्ट पर आज से पुलिस के एसआई कृष्ण कुमार सिंह और आईटीबीपी के एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में जवानों द्वारा वाहनों की चेकिंग की गई। आने जाने वाले छोटे बड़े वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आए। और सकुशल संपन्न करवाने को लेकर नैनीताल की सीमा क्षेत्र लालकुआ सुभाष नगर चौक पोस्ट पर संघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि यूपी की ओर से आने वाली रोडवेज बसों और वहीं 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की गई। चुनाव के साथ ही आगामी त्योहारों पर नकली मावा और वहीं पनीर की तस्करी रोकने का संघन जांच पड़ताल की जा रही है। वही वाहनों की जांच में आने और जाने वाले वाहनों की डिटेल रजिस्टर में अंकित की जा रही है। इस दौरान टीम द्वारा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री और बड़ी मात्रा में नकदी आदि प्रतिबंधित वस्तुओं की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। सुभाष नगर चेक पोस्ट से हूँ और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं उसमें यातायात के जो ये वाहनों का चेकिंग की जा रही है, जिसके जो लोकसभा में प्रतिबंधित जो सामान है ये या तो उनकी चेकिंग जो अधिकता ना हो और उसमें कोई अवैध तरीके से कोई सामान ना ले जाए, इसका अभियान हमारा चल रहा है, जिसको हम उसकी चेकिंग करें। अभी तो हमने 50 से लेकर 70 गाड़ियों को हमने अब तक चेकिंग कर चुके हैं। इससे भी है तो 4 पहिया वाहन भी हैं, सभी यहाँ 2 पहिया वाहनों को भी हमने इसी दायरे में रखा हुआ है कि वो अनावश्यक रूप से कोई सामान ना ले जा सके। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का रुद्रप्रयाग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने रुद्र कॉम्प्लेक्स से पेट्रोल पंप तक रोड शो निकाला। विभिन्न जगहों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता का अभिवादन भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। जिस प्रेम के साथ मेरे को यहाँ रिसीव किया है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जिस जोश के साथ आप लोग यहाँ आए हैं उसको मैं आभार करता हूँ आप लोगों का। आप लोग जितना पसीना बहा रहे हैं, मैं आप लोगों को वादा करके जाता हूँ, मेरा संकल्प है जो मेरे कार्यकर्ता इतना पसीना बहा रहे हैं उनके बदले अगर मुझे पसीने के बदले खून भी अगर बहाना पड़े तो पीछे नहीं। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा मार्ग पर सड़क सुधारीकरण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। वहीं सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और वहीं सुविधाजनक बनाना हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़क चौड़ीकरण, सुरक्षा दीवार और वहीं मलबा निस्तारण के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और वहीं बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से अवगत कराया। टिहरी पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.05 किलोग्राम चरस और वहीं 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ साथ अंग्रेजी शराब भी बरामद की। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और एक्टिव मोड पे आ गई है। इस दौरान अवैध शराब और मादक पदार्थ को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जनपद में चेकिंग के लिए 18 बैरियर बनाए हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, एमसीसी डिक्लेयर होने के बाद ये थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत थाना देवप्रयाग में पौड़ी तिराहे के पास में चेकिंग के दौरान वीरेंद्र सिंह एक मोटरसाइकिल पे इनकी जब चेकिंग की गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो जो है चरस जो है वो बरामद हुई है। एनडीपीएस का केस इनके खिलाफ लिखा जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है इनको, और इनका जो आपराधिक इतिहास है इसके संबंध में थाना स्तर से अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूँकि जनपद में एफएसटी एसएसटी कार्यरत हैं और इसी के तहत थाना कीर्तिनगर, थाना हिंडोलाखाल और थाना छत्तीसगढ़ यहाँ पे एक्साइज के मुकदमे कायम हुए हैं और इनसे जो शराब बरामद हुई है इन पे भी मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि अभी जब तक आचार संहिता है तब तक हमारी एफएसटी एसएसटी और थाना स्तर पे चेकिंग कंटिन्यू रहेगी और किसी प्रकार का भी जो इलीगल ड्रग्स का, लीकर का या और भी जो अवैध कोई सामान है उसका मूवमेंट है वो पुलिस जो है अच्छे से चेकिंग कर रही है और ये नहीं होने दिया जाएगा जनपद में। जैसा चुनाव को देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ से ही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर कोई क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, तो कोई वल्नरेबल हैमलेट है, उसमें कोई पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ किस प्रकार किस मानक के हिसाब से वहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा, तो उसको इन लेटर फॉलो किया जाएगा। जिस प्रकार के निर्देश हमें आयोग से प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से फोर्स लगाया जाएगा। उसका आंकलन कर लिया गया है पुलिस मुख्यालय को, उस संबंध में रिक्वेस्ट प्रेषित कर दी गई है और पर्याप्त फोर्स जनपद में रहेगा और इलेक्शन को सकुशल संपन्न करने के लिए। जैसा इलेक्शन को जगह से जो है जवानों को लिया जाएगा। देखिए, इसमें हमेशा की बात है, इलेक्शंस में पुलिस फोर्स के अलावा पीआरडी भी रहते हैं, होमगार्ड्स भी रहते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से भी सुरक्षाकर्मी आते हैं जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी आते हैं, जिसकी ऑलरेडी एक कंपनी आईटीबीपी की जनपद में आगमन करा चुकी है। इसके अतिरिक्त बाहर स्टेट की फोर्स भी आती है, तो इसमें जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा ये फोर्स बढ़ता रहेगा और इलेक्शन वाले दिन जो है सारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो हैं वो पुलिस द्वारा अच्छे से कवर किए जाएंगे। और फिलहाल जनपद में पर्याप्त फोर्स है और सारी ड्यूटियाँ अपना अच्छे से काम कर रही हैं और लगातार 24 घंटे की चेकिंग निगरानी कराई जा रही है। जैसा सोशल मीडिया पुलिस ऑफिस में एक LIU जो ब्रांच है उसके नेतृत्व में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होती है। उसमें जो हमारे ट्रेंड कर्मचारी हैं, जो कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे लगातार वॉच करते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रभावित कर सकती है मतदान को, इलेक्शंस को या किसी और वजह से सही नहीं है, वो तत्काल हम लोग के नोटिस में लाई जाती है और उसको तत्काल एक्शन लिया जाता है। नवनियुक्त एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली और इस दौरान उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधिकारियों व पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष संपन्न कराने की रहेगी। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों व नशे की ओर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज पहली क्राइम बैठक में उन्होंने अपने कर्मचारी से मुलाकात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में जनपद में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
देखिए, चूँकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा, चूँकि साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड ये फ्यूचर क्राइम है और हम लोग ये ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो हमारी साइबर सेल की टीम्स होंगी, हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड की जो टीम्स होंगी, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।